सन 2020 विज्ञान इतना सक्षम हो चुका है कि किसी भी तथ्य की सच्चाई हमारे सामने लाने में सक्षम है। लेकिन हमारी दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि आज भी ढेरों ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझा पाना वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं। ऐसा ही एक रहस्य है बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जहां अनगिनत जहाज और विमान गायब हो चुके हैं, लेकिन उनकी हकीकत आज तक किसी के सामने नहीं आई। आज के एपिसोड में हम बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस गुत्थी की शुरुआत होती है सन 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक जहाज में बैठकर अपनी यात्रा पर निकले थे। अटलांटिक ओशन में मायामी, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको की सरहद मिलाकर इस त्रिकोण का निर्माण होता है, जो 5,50,000 मील के क्षेत्रफल में फैला है। वो जैसे ही इस ट्रायंगल के करीब पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब और रहस्यमयी गतिविधियां दिखाई दी, जिसे देखकर वो बेहद हैरान हुए। उन्होंने देखा कि उनका कंपास अजीब बर्ताव कर रहा है और आसमान में अचानक ढेर सारे बादल इकट्ठे हो गए हैं। अचानक बादलों के बीच एक गोलाकार रोशनी दिखाई देने लगी। फिर बादलों से लगातार बिजलियां समंदर में गिरने लगी। इसके बाद उन्होंने देखा एक आग का विशाल गोला आसमान से आकर समंदर में समा गया। ये डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने जर्नल्स में दिए थे। उस समय लोगों ने उनकी बातों को मनगढ़ंत मानकर छोड़ दिया था। इस घटना के बाद सन 1872 में एक और घटना सामने आई, जब मैरी सेलेस नाम का जहाज न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए सफर पर निकला। वो इस ट्रायंगल में जाने के बाद अचानक गायब हो गया और इसका पता किसी को नहीं चला। लेकिन ठीक 1 महीने बाद वो जहाज एकदम ठीक हालत में पाया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि उस जहाज में मौजूद सभी व्यक्ति गायब हो चुके थे। जहाज को खरोच भी नहीं आई थी, जिससे पता लगता है कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन वो लोग कहाँ गायब हो गए, ये आज तक रहस्य ही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की अजीब गतिविधियों को देखकर कोई वापस नहीं लौटा। ब्रूस ग्रेनन नाम के व्यक्ति उस रहस्यमयी जगह से वापस लौटकर आए हैं और इन्होंने अपने साथ घटी वो घटना विस्तार से बताई है। ब्रूस ने बताया कि 1970 में वो अपने पिता और बिजनेस पार्टनर के साथ बहामास से मियामी के लिए हवाई जहाज से निकले। वो तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तभी वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के इलाके में एंटर हुए। अचानक उनके सामने एक बादल का ढेर आ गया। एक गोलाकार आकृति बनी हुई थी। वो इतनी तेज रफ्तार में थे कि जहाज मोड़ने का सोचने से पहले ही वो उस गोलाकार आकृति में घुस गए। अचानक बिजलियां तेजी से कड़कने लगी और बादल की धुंध पूरे आसमान में छा गई। उन्हें रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने प्लेन सीधे चलाते रहने का फैसला किया। ब्रूस कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में हो। एक काले बादलों की टनल में से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। लगभग 3 मिनट के बाद वो उस टनल से बाहर आए और उन्हें नीले आसमान की जगह चारों तरफ धुंध दिखाई देने लगी। उन्हें तो ये तक पता नहीं चला कि आसमान कहाँ है और समंदर कहाँ है, क्योंकि उनके सारे कंपास तेजी से घूम रहे थे। इस दौरान किसी भी रेडियो स्टेशन से उनका कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था, लेकिन बाहर आने के बाद किस्मत से एक स्टेशन से उनका संपर्क हुआ, जिससे उन्होंने रास्ता बताने के लिए कहा। लेकिन उस स्टेशन में मौजूद ऑपरेटर ने उन्हें बताया कि आपका प्लेन रडार में नजर नहीं आ रहा है। फिर धुंध छटने के बाद अचानक उनका प्लेन रडार में नजर आया। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्हें ये अंदाजा हुआ कि उन 3 मिनट में उन्होंने 150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। इसका मतलब इस रहस्यमयी घटना के दौरान उनकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी,
जो दुनिया में मौजूद किसी भी प्लेन की नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जब पायलट ने पेट्रोल टैंक चेक किया तो उन्हें पता लगा कि जितना फ्यूल जलना चाहिए था उससे आधा ही जला है, जो आश्चर्यजनक बात है। लगभग 100 साल पहले यूएसए का एक शिप 11,000 किलो कोयला और 300 पैसेंजर लेकर यात्रा पर निकला था। वो जहाज यात्री समेत इस त्रिकोण में गायब हो गया और आज तक उसका भी कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिका की फ्लाइट 19 लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ ये फ्लाइट उसी इलाके से निकली और अचानक गायब हो गई। उसके बाद इनका आज तक कोई पता नहीं चला। चार्ल्स के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने पास के रेडियो स्टेशन पर संपर्क किया और कहा वो नहीं जानते वो इस वक्त कहाँ हैं। उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। पानी का रंग एकदम हरा हो गया है और कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। समंदर वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं हो रहा कि पश्चिम कहाँ है। उन्होंने कहा हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पश्चिम में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बस इसके बाद उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया और ये उनके आखिरी शब्द बनकर रह गए। इसके तुरंत बाद 13 लोगों का एक दल उनकी खोज में रवाना हुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो सब विमान समेत गायब हो गए। इस घटना को यूएसए ने काफी सीरियसली लिया था। उन्होंने कई खोज अभियान चलाए, लेकिन किसी भी विमान का मलबा तक नहीं मिला। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बरम्यूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाज़ों और विमानों की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे ना जाने कितने विमान हैं जो गायब हो गए, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया। जिन्हें रिपोर्ट किया गया उसकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। हमने सिर्फ आपको कुछ मुख्य घटनाओं से अवगत करवाया है। इस ट्रायंगल के पास सबसे ज़्यादा यूएफओ देखने की घटनाएं सामने आई हैं। इसलिए कुछ लोग इसे एलियंस का काम भी मानते हैं। एलियंस थ्योरी पर विश्वास करने वालों का मानना है कि एलियंस उन विमानों को उठाकर ले जाते हैं और उन पर शोध करते हैं। तो कुछ लोग इस इलाके को एक स्पेशल टाइम जोन मानते हैं। उनका मानना है कि इस इलाके में समय यात्रा की घटना घटती है और हम किसी और ही आयाम में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एक वर्म होल मौजूद है जो हमें किसी और ग्रह पर टेलीपोर्ट कर देता है। तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ ब्लैक होल मौजूद है जिसके अंदर जाते ही विमानों का अस्तित्व ही सृष्टि से खत्म हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट ने इस त्रिकोण के बारे में कहा है कि ये इलाका बिल्कुल भी रहस्यमय नहीं है। दरअसल वहाँ पानी में मीथेन हाइड्राइड नाम की गैस है जो पानी के घनत्व को कम कर देती है और इसी वजह से जहाज अंदर डूब जाते हैं। लेकिन अगर ये थ्योरी सच होती तो हवा में उड़ने वाले विमानों का क्या? और जो लोगों ने अजीबोगरीब गतिविधियां देखने का दावा किया है वो कैसे संभव हो पाई? दोस्तों, आप किस थ्योरी पर विश्वास करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।